बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, एग्जाम्पल 38 क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि एक बॉडी है जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रखती है अपने पास। मतलब क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि उसके पास एक्सेलरेशन है, और जब एक्सेलरेशन होता है तो वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ती है। तो आप ये कह सकते हो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है तो वेलोसिटी एक फिक्स रेट से बढ़ना शुरू कर जाती है, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ना शुरू कर जाती है। तो क्वेश्चन में ये है कि वेलोसिटी जो है वो 5 सेकंड तक लगातार बढ़ी है, मतलब 5 सेकंड तक का ग्राफ जो है वो कुछ ये है, ये 5 सेकंड तक का ग्राफ है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि 5 सेकंड तक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है। 5 सेकंड के बाद 2 सेकंड तक, 5 से 6, 6 से 7, 2 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तब उसके पास किसी तरह का कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। एक्सेलरेशन अगर बॉडी के पास होता है तो वो ये बताता है कि वेलोसिटी या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी, लेकिन ना तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना घट रही है, तो उस कंडीशन में उसके पास एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो यहाँ पर वेलोसिटी ये फिक्स है। इट मीन्स उसके पास 5 से लेकर के 7 सेकंड, तो 5 से 6, 6 से 7, मतलब 2 सेकंड तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है। उसके बाद बॉडी ने क्या किया है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन की है, क्योंकि उसकी लगातार स्पीड घटती चली जा रही है, एक यूनिफॉर्म रेट के साथ घट रही है, तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। इस कंडीशन में एक्सेलरेशन निगेटिव होता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है और यहाँ पर एक्सेलरेशन निगेटिव है। फाइनली बॉडी 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड पर जाकर उसके पास उसकी स्पीड 0 हो जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर बताओ बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। 2 सेकंड में इसका आंसर लग जाएगा। बहुत पहले मैं डायरेक्ट आपको ये कह सकता था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड को, तो निकाल दो एरिया इसका। लेकिन जो मैंने आपको ये समझाया ना, ये समझाया, ये मिस हो जाता। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि ए पॉजिटिव का मतलब, ए 0 का मतलब और ए निगेटिव का मतलब। होप सो समझ में आ गया होगा अब। तो मैं निकालता हूँ क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्यूशन, और डिस्टेंस पूछ रहा ना आपसे, ये बिल्कुल पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 10 सेकंड। 10 सेकंड में कितनी होगी, वो हो जाएगा एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में जो एरिया है, अब एरिया जो होगा वो ये होगा। अब ये ज्योमेट्री कैसे दिखाई दे रही है, अब ये ज्योमेट्री या तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो, एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल, फिर अगेन एक ट्राइंगल, या फिर एक तरीका ये है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है। जब 2 साइडें एक दूसरे के पैरेलल होती है तो इसको ट्रैपेजियम कहते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रैपेजियम निकाल दो आप, तो आप कह दोगे एरिया ऑफ ट्रैपेजियम। अब ये एक ही ज्योमेट्री है तो ट्रैपेजियम का एरिया निकाल दो। ट्रैपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, जल्दी से बताओ, पैरेलल साइड कौन कौन सी है। एक तो ये वाली है और एक ये वाली है, तो इन दोनों का सम करो। तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये देखो 2 सेकंड है, 7 में से 5 निकालो 2 आ जाएगा। तो आप इसे कह दोगे 7 - 5। ठीक है, एक तो ये हो गई। तो डायरेक्ट कहो यार, इसको ऐसा मत कहो। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब ये है कि ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है 2 प्लस ये पूरी वैल्यू, ये कितनी है 10। ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो ये जो हाइट है ना, ये हाइट देखो कितनी है, ये है 50। सॉल्व हो गया। कैसे हो गया, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 12। तो 12 की 25 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, यही है ना, ये 12 हो जाएगा, ये 25। तो 25, अगर ये 10 होता तो वैल्यू आ जाती 250।
लेकिन ये 12 है तो इसका मतलब 25 दो बार और जुड़ेगा मतलब 50, तो वैल्यू आ जाएगी टोटल 300। तो यहाँ पर ये 300 मीटर वैल्यू आ जाएगी। मतलब डिस्टेंस पूछा तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 मीटर। मुझे नहीं लगता कि कुछ टफ है, सेंट्रल स्कूल्स में पूछा जा चुका है, दिल्ली के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन टफ था क्या? मुझे तो नहीं लगता, आपको भी नहीं लगना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं आपसे।